गुड इवनिंग, हाउ आर यू। वीकेंड लंबा है 4 दिन का। और जब मार्केट में मैं जाता हूँ, बहुत से ट्रेडर दिखाई देते हैं जैसे उनका वनवास ख़त्म हुआ हो। अच्छा होता है अगर ऐसा बीच बीच में हॉलीडेज़ आए तो, ताकि दुनिया को तो पता चले कि ये भाई साहब बाहर भी निकलते हैं, वरना तो पीसी के सामने ही बैठे रहते होते हैं। एनीवेज, पहली बात कहना चाहूँगा, मैं जब भी किसी को सुनता हूँ या मिलता हूँ नए ट्रेडर को, और एक चीज़ भी देखिए कि जब भी नए ट्रेडर को मिलते हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि जो आपको सुनते हैं, वरना 2, 3, 5 मिनट के बाद उनका प्ले बटन ऑन हो जाता है। और मान लीजिए कोई भी स्ट्रेटजी या फिर चार्ट उनको दिखाएं आप, तो आपको पहला क्वेश्चन करेंगे कि इसमें स्टॉप लॉस कहाँ लगाएं। तो ये जो स्टॉप लॉस वाली जो चीज़ है ना, वो बार बार उन लोगों ने बहुत ही वेबिनार अटेंड किए हैं और बहुत सी यूट्यूब की चैनल देखी है, तो उनके मगज में ये चीज़ घर कर गई है कि कभी भी ट्रेडिंग करते वक्त स्टॉप लॉस के बारे में सोचना चाहिए। गलत बात है ये। ट्रेडिंग करते समय सबसे पहले आप एंट्री कहाँ लेंगे वो सोचना चाहिए। अगर आपकी एंट्री सही है, ये सालों के बाद आता है, मैं आपको बोल देता हूँ, इंस्टेंट कुछ नहीं होता एंट्री में। लेकिन जब भी आप सीख जाते हैं कि आपको एंट्री कहाँ लेनी है, स्टॉप लॉस इमटेरियल हो जाता है। ज़रूरी है आपकी पॉकेट साइज़ के मुताबिक 1% या 2% का स्टॉप लॉस ज़रूर रखना चाहिए, और वो भी सिस्टम में होना चाहिए, दिमाग में नहीं। फिर थोड़ी देर आप उनको सुनते हैं और आप उनको ये एंट्री के बारे में बोलते हैं, तो दूसरा क्वेश्चन आता है, सर रिस्क रिवॉर्ड कितना होगा। मैं तो थक गया हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा किसी को मिलता ही नहीं हूँ। आई एम आइसोलेटेड पर्सन टू बी फ्रैंक। लेकिन रिस्क रिवॉर्ड की बात जब करता है तो आप उसको पूछते हैं कि हाउ यू हैंडल योर रिस्क, तो वो म्यूट मोड पे चला जाता है। उसको रिस्क क्या है वो मालूम ही नहीं है, और ये भी सब वेबिनार और यूट्यूब देख के आपको बोलता है कि रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड। ऐसे लोगों का कुछ नहीं हो सकता फ्रैंकली। वो उनका ऐसे लेके आपके पास आते हैं साइन करवाने, नहीं कि आपको सुन के उनका ऐसे में कोई चेंज लाने की ये लोग ट्राई करते हैं। दूसरा फैक्टर मैं बोलता हूँ, ओवर ट्रेडिंग। एक ज़माना था मैं एक दिन में 55 ट्रेड लेता था, 55 बाय और 55 सेल, या फिर 55 सेल और 55 बाय। शाम को जब बिल आता था तो देखता था कि भाई बहुत सी अमाउंट तो ब्रोकरेज और टैक्सेस में चली गई। ये चीज़ भी सबके साथ होती है, और वक्त के साथ साथ इसमें इम्प्रूवमेंट आती है। अब या 3 या फिर मैक्सिमम 4 से ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लेता। और दूसरी एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि बेस्ट एंट्री या फिर बेस्ट ट्रेड पूरे दिन में मैक्सिमम 2 बार ही आता है। हाँ, ये डिपेंड करता है आप कौन सी टाइम फ्रेम का यूज़ करते हैं। 5 मिनट करते हैं तो बार बार आता होगा, 1 मिनट में तो पलक झपकते ही आ जाता है। मैं भी 5 मिनट यूज़ करता हूँ, लेकिन 15 मिनट को देख के 5 मिनट पे एग्जीक्यूट करता हूँ। कभी 5 मिनट देख के 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मैं मेरा ट्रेड एग्जीक्यूशन कभी नहीं करता। तो ये सब बातें सीखनी पड़ती है ट्रेडिंग के लिए।
दूसरा, ट्रेडिंग के वक्त नए ट्रेडर इधर उधर देखते रहते हैं। थोड़ी देर में CNBC लगाते हैं, फिर ET नाउ लगाते हैं, फिर ट्विटर पे जाते हैं, फिर रॉयटर खोलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, प्राइस एक्शन ही खुद ब्रेकिंग न्यूज़ है। देखो, जो स्क्रीन आप देख रहे हैं उसमें सब मालूम पड़ता है कि क्या हो रहा है। कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ भी सुनने की या फिर किसी को पूछने की, लेकिन आदत हो चुकी है कि भाई क्या है, आपको क्या लगता है। और ये आपको क्या लगता है, ये चीज़ इतनी भयंकर है कि क्या बोलूँ मैं। एब्सोल्यूट होपलेस थिंग। सामने वाले को क्या लगता है वो कोई मायने नहीं रखता, आपको क्या लगता है ना वो मायने करता है, क्योंकि ट्रेड आप ले रहे हैं, वो नहीं ले रहा, और पैसा भी आपका है, अकाउंट भी आपका है। बार बार लोग अपना ट्रेडिंग नेचर है ना वो चेंज करते हैं विथ पोजीशन साइज। सॉरी। अगले दिन कुछ अच्छा खासा MTM उनको आ गया तो 1 लॉट करता है, उसकी जगह पे 10 लॉट करता है या फिर 5 लॉट करता है, और फिर टाइम फ्रेम बदलता है, क्योंकि किसी ने बोला कि भाई मैं 3 मिनट पे मैंने ट्रेड लिया और मेरा ये प्रॉफिट आया। ऐसा नहीं चलता। ये जो ट्रेडिंग है ये एक बिजनेस है, ये आपको समझना पड़ेगा। मैंने मार्केट में बहुत से पुराने बिजनेसमैन और व्यापारी को अपनी ऑफिस या दुकान का शटर खोलने से पहले अपने जूते उतारते मैंने देखा है। इतना रिस्पेक्ट पहले के टाइम में लोग देते थे अपने बिजनेस या अपनी चेयर को। अभी तो ऐसा कुछ है नहीं। दुकान कोई खोलता है, उसका जो उसकी चेयर है, उसको उसका आसन यानी कि जो उसकी बैठने की जो गद्दी होती है वो कोई और ठीक करता है, और भाई साहब सीधा आके उसके ऊपर बैठ के सीधे ट्रेड पंच मारने लगते हैं। रिस्पेक्ट नहीं रहा अभी। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ। पोजीशन साइज भी बहुत मायने रखती है। बेटर ये है कि आप 1 लॉट से ही काम करें, और जब तक आपकी कैपिटल ना बढ़े सिग्निफिकेंटली आप 1 लॉट से ही ट्रेडिंग करें। एक्सपायरी के दिन जब प्रीमियम बहुत ही कम होता है तो देखा है मैंने, लोग 50-100 लॉट लेके ट्रेड करते हैं। कोई लकी भी होता है, उनको जैकपॉट लग जाता है, लेकिन जैकपॉट इसे कहते हैं कि जो कभी बार बार नहीं लगता। अगर जैकपॉट बार बार लगता होता तो कैसीनो ही नहीं होते ये दुनिया में। लेकिन ये सब मेरा ज्ञान है, और ये आस्था चैनल जैसा किसी को सुनना ठीक नहीं लगता। एंड ऑफ द ईयर जब मार्च एंडिंग आता है तब सामने बैलेंस शीट आती है, तब ये सब रियलाइज़ होता है कि ये गलती की थी। लेकिन 1 अप्रैल जैसे ही आता है वो सेम गलती फिर से रिपीट होती है। ये बिज़नेस है, ये आपको मानना पड़ेगा, आपको फोकस रखना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, और उसी के हिसाब से आपको ट्रेड पंच करने पड़ेंगे। मैक्सिमम 3 और 4, नॉट मोर देन दैट। लास्ट में मैं जानता हूँ मोस्ट ऑफ मेरे फॉलोअर्स स्मॉल ट्रेडर्स हैं, बहुत अच्छा है। स्मॉल रहना ही एक अपने आप में एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, क्योंकि जो स्मॉल है वो बिग हो सकता है, उसके पास स्पेस है बढ़ने की। तो कभी भी अपने आप को छोटा न समझिए, और छोटा आदमी है इसलिए ऑप्शन बाई करेगा वो, या फिर कैश में ट्रेड करेगा स्टॉक लेके, वॉटेवर। अगर ऑप्शन बायर है तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ट्रेडिंग के लिए आपकी कैपिटल 50,000 से ज़्यादा मत रखें कभी भी। ये 50 से अगर आप में दम है,
और अगर आप ठीक से रिस्क का रिस्पेक्ट करते हैं और उसके मुताबिक आप रिवॉर्ड लेते हैं तो 50,000 के 5 लाख बनने में टाइम नहीं लगेगा। लेकिन लंबी आप बहुत बड़ी कैपिटल रखते हैं और ऑप्शन बाइंग करते हैं, मान लीजिए 15 लाख 20 लाख, तो उसको 50,000 होने में टाइम नहीं लगेगा। छोटी कैपिटल ही रखे। जब कैपिटल छोटी होती है तो आपका दिमाग ऑटोमेटिकली उसको प्रोटेक्ट करने में लग जाता है, और जब बड़ी कैपिटल होती है तो मोस्ट ऑफ ट्रेडर्स ऐसा सोचते हैं कि भाई नो प्रॉब्लम, लॉस आया तो ठीक है, कल रिकवर कर लेंगे, और कल कभी रिकवर ही नहीं होता, नहीं कभी, बहुत डिफ़िकल्ट है। उसका एक कैलकुलेटर आता है, वो कैलकुलेटर आप कहीं से ढूंढ लेना कि आपकी जो कैपिटल गई है उसको रिकवर करने में आपको कितना प्रॉफिट लेना पड़ेगा। बहुत ही डिफ़िकल्ट है। और जाते जाते ये जो चार्ट है निफ्टी का है, निफ्टी फ्यूचर 17,480 पे लास्ट डिमांड जोन है, जो ऑलमोस्ट 2 बार आसपास टच हो चुका है, और 17,506 के आसपास मार्केट क्लोज हुआ है। नीचे का फिल्टर देखो, डाउन ट्रेंड है, और ज़ीरो एग्जैक्टली अराउंड ज़ीरो लेवल गैप डाउन होता है तो सपोर्ट देने की चेष्टा मत करना। ये और नीचे जाएगा। ऑल द बेस्ट, नमस्ते और प्रणाम, बाय बाय।